सुप्रभात प्यारे बच्चों। संस्कृत विषय के अंतर्गत आज हम प्रथम पाठ संस्कृत वर्णमाला को पढ़ेंगे। आपने हिंदी में वर्णमाला पढ़ा है, इसके पहले भी इस पाठ को पढ़ाया गया। संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, एक बार पुनः हम इसको पढ़ते हैं। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम पुस्तक को पढ़ेंगे। पुस्तक में आई हुई छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद उसको समझेंगे। हम पाठ पुस्तक पढ़ना प्रारंभ करते हैं। संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है एवं इसी भाषा से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। वस्तुतः भाषाओं में बहुत समानता है। संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है और इसे संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। वस्तुतः यानी इसलिए संस्कृत और हिंदी भाषा आपस में मिलती जुलती है। आप पढ़ते होंगे तो बहुत सारे शब्द, बहुत सारी चीज़ें लिखने का ढंग आपको संस्कृत और हिंदी का एक समान लगता होगा। वर्ण अर्थात अक्षर के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। आप हिंदी भाषा की वर्णमाला से परिचय, आपको पता है कि हिंदी भाषा में वर्णमाला कैसे है। संस्कृत भाषा की वर्णमाला भी लगभग उसी तरह है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसमें विभाजित नहीं किया जाता। इन्हीं वर्णों से शब्दों का और शब्दों से वाक्यों का निर्माण होता है। जिस तरह हिंदी में वर्णमाला है, लगभग उसी तरह संस्कृत की भी वर्णमाला है। जो वर्ण या अक्षर होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इन्हीं वर्णों से शब्द बनते हैं। वर्णों का सार्थक समूह यानी सही मिलान जुलान, जिसका सही कुछ अर्थ निकले वो शब्द कहलाता है और शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वर्णमाला, शब्द तथा वाक्य, इसमें अंतर समझना जरूरी है। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण कहलाता है, जैसे क, च, प, कुछ भी। और इसी को हम क्रमबद्ध तरीके से लिखें तो आपका एक वर्णमाला कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग, घ ऐसे लाइन से लिखा हो तो ये वर्णमाला होता है। इन वर्णों से शब्द बनते हैं सार्थक। ये नहीं कि हमको लिखना आम तो म आ लिख दें तो कोई मतलब नहीं है। आम लिखना तो आम म ही लिखेंगे, जिसका कुछ मीनिंग हो तो शब्द कहलाता है। तो वर्णों का सार्थक समूह आपका शब्द कहलाता है और शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। यानी अगर हमको कहना कि मैं पढ़ने में बहुत तेज हूँ, अगर आपको ऐसा बोलना है, या मैं कल ताजमहल देखने जाऊँगी और मैंने बोला मैं ताजमहल देखने जाऊँगी कल, ऐसे बोल दिए तो कोई मीनिंग समझ में नहीं आया, तो ये आपका वाक्य नहीं हुआ। अगर आप सही बोले कि मैं ताजमहल देखने कल जाऊँगी तो ये आपका सार्थक अर्थ वाला आपका वाक्य हुआ, तो ये वाक्य कहलाएगा शब्दों का साथ। उल्टा सीधा शब्द लिखने से कोई मीनिंगफुल नहीं होगा, इसलिए वह वाक्य सही नहीं कहलाएगा। तो अब हम आगे देखते हैं। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, जिन वर्णों को बोलते समय दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े वह स्वर वर्ण कहलाते हैं। संस्कृत भाषा में स्वर वर्ण है अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, औ। इस तरह संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर हुए। व्यंजन, जिनको बोलने के लिए दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़े वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब यहाँ लिखा है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, यानी बोलते समय हमारी जीवा कहाँ टच करती है, कहाँ छूती है। जैसे क, ख, ग बोलते हुए हवा गले से निकल रही है। च, छ जैसे बोलने के लिए हमारी जीवा ऊपर तालु से टच कर रही है। ट, ठ, ड, ढ बोलने हमारी जीवा मुड़ जा रही है, मूर्धा। त, थ, द, ध बोलने में जीवा दांत से टच कर रही है, दंत। और प, फ, ब, भ बोलने में हमारा ओठ टच कर रहा, ओष्ठ। इसी तरह अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यानी हवा अंदर गले से निकलती, य, र, ल, व। उष्ण व्यंजन हवा रगड़ खा के आती है, श, ख, श, ह। ये आपका उष्ण व्यंजन है। और अयोग व अनुस्वार तथा अनुनासिक, जो वर्ण न तो स्वर में होते हैं न तो व्यंजन में होते हैं वह अयोगवाह कहलाते हैं। ये अपना स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं। ये अनुस्वार तथा अनुनासिक हैं, जिनको बोलने के लिए हवा सिर्फ नाक से निकलती है। अनुस्वार हवा नाक तथा मुंह दोनों से निकलती है।
वो अनुनासिक होते हैं। और विसर्ग जो होता है आपका बिंदु तरह, संस्कृत भाषा में विसर्ग का बहुत प्रयोग होता है और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसको ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसके लिए? विसर्ग का प्रोनाउंसिएशन। जैसे यहाँ लिखा है पाठ प्रथमा, तो मैंने लिखा है यहाँ प्रथमा, इसको दो बिंदु को मैंने बोला ह। पाठ, तो यहाँ दो बिंदु लिखा, मैंने बोला पाठ, ये आपका विसर्ग है। संस्कृत भाषा में विसर्ग तथा अनुस्वार का बहुत प्रयोग होता है, अनुनासिक का प्रयोग नहीं होता है। तो अयोग व अनुस्वार तथा विसर्ग है। इस तरह हमने जाना कि वर्णमाला को दो भागों में बांट सकते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर अ से अ तक, व्यंजन जो है स्पर्श व्यंजन है क से म तक, अंतस्थ व्यंजन है य र ल व, उष्ण व्यंजन है स ख स ह, अयोग व दो है अनुस्वार तथा अनुनासिक तथा संयुक्त व्यंजन है छ त्र क्य। छ जो है क श और अ मिलके छ, त्र क र और अ मिलके त्र, ज्य ज य अ मिलके ज्य। इस तरह हमने इसको स्वर तथा व्यंजन को जाना तथा पढ़ा। आगे है शब्द रचना तथा वर्ण विच्छेद। बच्चों आगे की क्लास में हम वर्ण विच्छेद के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। वर्ण विच्छेद हम कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वर्ण विच्छेद में गलत करते हैं। अभी हमने स्वर पढ़ा, वर्ण पढ़ा, वर्णमाला पढ़ा, व्यंजन पढ़ा, स्वर पढ़ा, अनुस्वार पढ़ा, विसर्ग पढ़ा तथा संस्कृत भाषा में कौन कौन से स्वर होते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं, उनकी आवाज़ कहाँ से निकलती है, इसके बारे में हमने पढ़ा। आप भी इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगली कक्षा में हम वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे। धन्यवाद।